तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जन याओमिंग से मदद मांगने लगा था जिया के मैटर को लेकर, और वो चाहता था कि वो मिलकर फिनिक्स ट्रैप के लोगों को रोके और उनका गेम बजा दे, और अगर याओमिंग इसमें उसकी हेल्प करते तो फिर वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के साथ उसके रिश्ते एकदम भाईचारे वाले बना देगा। और ये सब सुन के जो याओमिंग होता है वो सोच विचार करने लगता है, क्योंकि उसे दुश्मनी लेनी होगी फिनिक्स ट्रैप से, जो कि मैजिकल बीस्ट रैंकिंग में सेकंड नंबर पे आते हैं। भले अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के 4 टुकड़े हो गए हो, मगर हर एक टुकड़े के अंदर इतनी पावर है कि वो पूरी 9 सीडी कॉन पाइथन को साफ कर सकती है। इसी वजह से फ्यूचर में ये चारों टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। तो फिर इस बात में बिल्कुल भी दौरी नहीं कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट ट्राइब होगी, और अगर 9 सीडी डीकॉन पाइथन को उनका सपोर्ट मिल जाता है तो फिर फिनिक्स ट्रैप से सेकंड पोजीशन को लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। इसी वजह से यामिंग थे वो अभी के लिए ज्यादा सोच विचार कर रहे होते, मगर तभी वो अपनी गर्दन को उठाते और बोलते हैं, यंग फ्रेंड जैन अभी के लिए आप इतने कॉन्फिडेंस से इस बात को बोल रहे तो फिर मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपका साथ दूंगा फिनिक्स ट्रैप से फाइट करने में, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है इस तरीके के पागलपन। वहीं पे सब सुन के जियान के चेहरे की पूरी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर मेरे रिश्ते इतने अच्छे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से नहीं होते तो फिर मैं कभी भी आपको ये ऑफर नहीं देता। और ऊपर से अभी के लिए जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है जिसके पास एम्प्रेस है उसकी हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। तो उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या मरो या करो, और साथ ही साथ उसके लिए उन्हें थोड़ी सी इज्जत का फालूदा भी करवाना पड़ेगा अपना। ये सुन के यामिंग हमें नोट करते और बोलते कि जैन भाई अगर ऐसी बात तो फिर ठीक है, मैं अभी के लिए कुछ वॉरियर को डिस्पैच कर देता हूँ और पता करता हूँ फिनिक्स ट्रैप के लोग कहाँ से जाने वाले हैं और कब जाने वाले हैं सब कुछ। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलते कि यामिंग भाई एक छोटी छोटी सी और प्रॉब्लम है, इन सभी चीजों के बीच में आपको लग रहा हो कि हम लोग घर जाने वाले, तो ऐसा नहीं, हम लोग यहीं पर रुकेंगे और साथ ही साथ हम लोग यूज करेंगे नए से पूल को भी जिसके अंदर अभी के लिए आप कहते और ये बोलेगा तो क्यों नोटिस की तरफ दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आने का जो पहला रीजन था वो यही था कि हमारी भौकाली रानी को फिर से भौकाली बनाने के लिए उसके अंदर ट्रेन करना होगा, जिससे उसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और साथ ही वो ब्रीथ भी कर सकती है। वहीं पे ये सब सुन के जो यामिंग होता है वो हंसने लगता है और बोलते कि भाई ये तो बहुत ही छोटी मोटी बात है, मगर आप येलो स्पिन पूल के अंदर जा तो रहे, मगर आपको पता है ना उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है। वहीं पे ये देख के यामिंग होता कहते हैं ठीक है चलो अभी के लिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि स्टोन टैबलेट का मैटर खत्म हो चुका है, इस वजह से हमें वापस ट्रैप लौटना होगा और तैयारियां चालू करनी होगी फिनिक्स ट्रैप की बॉडी की फील्डिंग सेट करने की। ये सुन के वो सभी के सभी हमें नोट करते और फिर तुरंत ही वहाँ से सभी के सभी निकल जाते, और जैसे ही यामिंग वहाँ पे पहुंचे थे तो तुरंत ही उसने अपने सभी एल्डर को समन कर लिया था और तैयारियां स्टार्ट कर दी थी फिनिक्स ट्रैप की बॉडी की फील्डिंग सेट करने की, जहाँ पे यामिंग ने अभी के पास नजर रखने का आदेश दिया था, क्योंकि वो अभी के लिए नया नया लीडर बना है। इस वजह से उसके ऊपर ट्रस्ट करने वाले जो लोगों की संख्या वो अभी के लिए काफी ज्यादा कम है, इस वजह से उसने सिर्फ अपने लोगों को ही इसके बारे में बताया था। और ऐसी जो यामिंग की प्लानिंग प्लॉटिंग होती है पूरे एक दिन तक चलती रहती है, और एक दिन के बीच में जो हमारा जियान का ग्रुप होता है वो पूरी तरीके से रेस्ट करता है, और जैसे दूसरे दिन का सूरज उगता है तो जियान क्वीन मेडुसा को लेकर पहुंच जाता है येलो स्प्रिंग पूल के पास, और वहाँ की खतरनाक कोल्ड एनर्जी को सेंस करता तो बोलता कि यहाँ की जो कोल्ड एनर्जी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है किसी भी नॉर्मल वॉरियर के लिए, मगर बात आती है जब तुम्हारी जो कि तुम एक 7 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन हो और उसकी जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा कोल्ड होती है, इसी वजह से तुम्हें इसके अंदर काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि तुम यहाँ की कोल्ड एनर्जी को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती हो। जिसमें उनकी जो क्वीन मेडुसा होती है वो हमें नोट कर देती है और बोलती कि मगर ये पुल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जहाँ तक कि जो 9 सी डिगोन पाइथन के लोग है वो भी इसके अंदर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते हैं, मगर फिर भी तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस कॉन्टिनेंट की इकलौती और वन एंड ओनली हैवी स्वेलिंग पाइथन हूँ, जो कि इनकी औकात से कई गुना ज्यादा पावरफुल और कई गुना ज्यादा रेयर। मेरे आगे ये सभी के सभी कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि मैं स्नेक ट्रैप में सबसे ज्यादा सुपीरियर हूँ। सच में घमंड तो हमारी रानी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और ये सभी बातें सुन के जो जियान होता है वो भी हमें नोट कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि घमंड बिल्कुल जायज है उसका, ये सभी स्नेक ट्रैप से उसके सामने कुछ भी नहीं है। भले अभी के लिए कुछ स्नेक ट्रैप के लोग हैं वो अभी के लिए उससे थोड़ा सा आगे निकल गए हूँ, मगर अभी के लिए उन लोगों के लिए दिक्कत वाली बात ये कि जो आसमान है दोनों का वो बहुत ही अलग है, जहाँ पे सभी लोगों का खत्म होता है वहाँ से क्वीन मेडुसा का शुरू होता है। इस वजह से क्वीन मेडुसा उन ऊंचाइयों को छू सकती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, और जिन उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किसी भी कीमत तक जा सकता है। इस वजह से अपनी स्पेस टैंक से कुछ जेट बोतलों को बाहर निकालता है जिसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी बाहर निकल रही होती है, लेकिन एक बोतल के अंदर से तो कुछ ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए जियान बोलता है ये अभी के लिए मेरी औकात की सबसे हाई लेवल की पिल है और इसका नाम है ग्रेट बुद्धिस्टा पिल, जो कि ऑलरेडी टीयर 9 के अंदर एंटर कर चुकी है। इसी वजह से जब तुम इसे कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, मगर एक बात का ध्यान रखना जब तुम काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हो तभी इसका यूज करना, क्योंकि तभी इसके जो बेनिफिट्स होंगे एकदम 100% होंगे। और ये सब जो क्वीन मेडुसा होती है वो तुरंत ही हमें नोट कर देती है और बिल्कुल भी नहीं हिचक जाती और तुरंत ही उस बोतल को ले लेती है, क्योंकि अब वो ऑलमोस्ट उस लेवल में पहुंच चुकी है, या बोला जाए उनके जो रिश्ते उस लेवल में पहुंच चुके हैं जहाँ पर वो जियान की हर एक चीज को अपना मानने लगी है। इसी वजह से उसने टीयर 9 की पिल लेने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। तभी जो जियान होता है क्वीन मेडुसा से बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें इस कल्टीवेशन में काफी लंबा टाइम लगने वाला है, इस वजह से इस बीच मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम वगैरह आ गए तो फिर मुझे यहाँ से जाना होगा, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं यहाँ पे एक अच्छी सिक्योरिटी छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने यामिंग से इस मैटर में पहले ही बात कर ली है। और ये जो क्वीन मेडुसा होती है अभी के लिए उसे अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती और वो बोतल से खेलने में लगी थी, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती कि जियान जिया से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इस वजह से अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो यहाँ से चला जाएगा। और साथ ही जो फिनिक्स ट्रैप के लोग हैं जब वो भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लिए निकलेंगे तो जियान को उन्हें बजाने के लिए जाना पड़ेगा, इसी वजह से उसे लिटिल लिटिल सी टेंशन होने लगती है, मगर जो क्वीन मेडुसा का कैरेक्टर है वो टेंशन लेने वाला नहीं है। इस वजह से तुरंत ही एक
स्माइल के साथ और एक अजीब सी अदाओं के साथ अपने कदमों को बढ़ाती और जियान के करीब आ जाती है। अब उसके जो लिप्स थे वो बन चुके थे एंग्री बुद्धा लोटस जैसे खतरनाक, और फिर एक पल की देरी ना करते सीधा वो जियान में दे मारती है और फिर वहाँ पे होता धमाधम ब्लास्ट। ओह yeah। और ये पे हमारा जियान तो आरामी है, इस वजह से वो भी मौके पे चौका मारता दमादम वो भी बजाने लगता है, मतलब अटैक, जहाँ पर उसके हाथ जाते क्यों नुडुसा की पतली सी कमर के ऊपर और उसे पकड़ लेता है। ओह yeah। और साथ ही जो जियान डाउशेंग बन चुका है और उसे जो 100 रिकार्नेशन मिल चुकी है जिससे वो अपने दिमाग को काफी ज्यादा स्टेबल कर सकता है और मेच्योर बन सकता है, वो सभी के सभी धरे रह जाते हैं। जियान एकदम से पागल होने लगता है, उसने ऑलमोस्ट अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल छोड़ दिया था, मगर तभी जो किन नुडुसा होती है उससे दूर हट जाती है। बेटे रानी रानी है और एकदम गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ बोलती है कि जियान मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम डाउशेंग हो क्या हो, मगर एक बात तुम अपने दिमाग के अंदर डाल लो, ये जो तुम्हारी लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इस वजह से किसी और से मरने की गलती से सोच रही मत, वरना जिंदा करके 10 बार मारूंगी। मगर जो जियान था वो अभी के स्माइल के साथ इस सीन को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसे ये सब देख के याद आ गई थी क्यूट मेडुसा की, जो कि जी एम्पायर वाली एकदम रूथलेस एकदम ब्रूटल। लेकिन अब जियान ने उसके दूसरे फेस को भी एंजॉय किया जो कि काफी ज्यादा प्यारा है और बहुत ही ज्यादा केयरिंग, और साथ ही साथ वो अभी के लिए भले क्यूट मेडुसा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मगर उसे अभी भी डर लगता है जब वो अपने क्यूट मेडुसा वाले अवतार के अंदर आती है। मगर तभी जो क्यूट मेडुसा होती है वो वापस स्काईलाइन बन जाती है और उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल आती है और एक जंप मारती है और तुरंत ही कन्वर्ट हो जाती है अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर, मतलब हैवी सॉइलिंग पाइथन के अंदर, और फिर उसका दो येलो स्विमिंग पूल के अंदर एंटर कर जाती है। और वो जैसे उसके अंदर एंटर करती तो वहाँ का पानी काफी जोर जोर से हिलने लगता है, और ये देखिए ये समाचार था कि अभी के येलो स्विमिंग पूल को पता चल चुका है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज एंटर कर गई है जो कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और इसी के साथ उसकी जो क्यूट मेडुसा की टेंशन होती है वो भी गायब हो जाती है और स्माइल के साथ बोलता है जब से काइली ने जाओ को जन्म दिया तब से वो काफी ज्यादा बदल चुकी है, पहले उसका गुस्सा हमेशा नाक पे रखा रहता था, मगर अब वो काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। अब जियान क्यूट मेडुसा से जो भी बात है बोलता है क्यूट मेडुसा उसे मान लेती है, लेकिन जियान अभी के लिए इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकता कि जो क्यूट मेडुसा वो पुरानी वाली अभी के लिए खत्म नहीं हुई है। जब वक्त आएगा तो काइली ने क्यूट मेडुसा दिखाई देगी फिर से सभी को, उसने बस अपनी पर्सनैलिटी को जाओ और जियान की वजह से चेंज कर लिया है। ये सभी बातें सोच के जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और फिर वो पूल की तरफ देखता और जोर से चिल्लाती हुई बोलता है काइलिन तुम्हें अभी के लिए अपने रियल कैरेक्टर को नहीं खोना चाहिए, इस वजह से मैं वेट करूंगा जब तुम वापस आओ तो मुझे क्यूट मेडुसा की तरह दिखाई दो, क्योंकि मैं उस रानी को मिस करता हूँ और साथ ही बीटीटीएच के सभी फैन भी मिस करते हैं। और इतना बोल के जो जियान होता है वो आसपास की जगह को देखता और एक बड़े से पत्थर के ऊपर चला जाता है और बोलता है कि फिनिक्स ट्रैप को मैं कूटूं उससे पहले मुझे अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ को ही बढ़ाना होगा। और इतना बोलते कि तुरंत ही जियान उस पत्थर के ऊपर क्रॉस लग करके बैठ जाता और अपनी आंखें बंद कर लेता है और तुरंत ही कुछ सोचता है, इस वजह से तुरंत ही उसके दिमाग के अंदर आ जाती है येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पम्प और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, क्योंकि जब जियान इन दाव स्किलों को हराया तब जियान को ये सभी दाव स्किल भी मिल चुकी थी और साथ ही साथ D1 एंड 1 ने अभी के लिए इन्हें सीखने की मेथड भी पूरी तरीके से जियान के दिमाग में इम्प्रिंट कर दी थी और साथ ही साथ इन्हें यूज करने का सही तरीका और साथ ही इनकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए वो भी था उसके अंदर। इसी वजह से जब जियान इन्हें यूज करेगा तो ये याओमिंग याओ शॉटन से कंपैरिजन में काफी ज्यादा खतरनाक होंगी, यहाँ तक कि जो याओमिंग वो जियान से भी ज्यादा पावरफुल है, मगर जब दोनों अटैक एक दूसरे के ऊपर करेंगे तो जो जीतने वाली पार्टी होगी वो जियान होगी, क्योंकि जब उन्हें ये दाव स्किल मिली थी उन्होंने अपने तरीके से इसे सीखा था, मगर जियान के पास है ओरिजिनल इन्हें सीखने का और इन्हें परफॉर्म करने का। और ये सही बातें सोचते हुए जो जियान था वो काफी खुश हो रहा होता, तभी अपनी स्पेस टैंक से निकाल लेता है एसेंस ब्लड को और उसे देखकर बोलता है कि अभी के लिए इसके अंदर D1 एंड 1 कॉन की ओरिजिनल एनर्जी है, इस वजह से अगर मैं इसे एब्सॉर्ब कर जाता तो जो मेरी स्ट्रेंथ वो सडनली काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि जन अभी के लिए इसी मूवमेंट पे नोटिस करता है कि जो आसपास की एनर्जी है वो एसेंस ब्लड की वजह से काफी दूर भगती हुई जा रही है। पर देख के जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि सच में ये एसेंस ब्लड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने तो अपनी एनर्जी की मदद से नेचुरल एनर्जी को भी यहाँ से लतिया के भगा दिया। सच में ये पहली बार है कि मैं इतनी पावरफुल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी उठा के एब्सॉर्ब नहीं करूंगा, पहले मैं इसे रिफाइन करूंगा। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है तुरंत ही अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उसे अपनी हेवली फ्लेम से चारों तरफ से कवर कर लेता है और उसे रिफाइन करने लगता है, मगर इस रिफाइनिंग में उसे काफी लंबा टाइम लगने वाला था, क्योंकि वो अभी के लिए रिफाइन कर रहा है एक हाफ स्टाइप डोडी के ब्लड को, और ऐसे पूरे 3 घंटे बीत जाते, मगर अभी के ब्लड के अंदर कोई भी हलचल नहीं हुई थी। मगर जियान ने ठान लिया था कि वो बिना रिफाइन करे इसे एब्सॉर्ब नहीं करेगा, भले उसे अभी के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो, मगर फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसी वजह से जो जियान होता है वो कुछ घंटे तक और उसे रिफाइन करता रहता है और ऐसा लगता है कि अभी के लिए उस ब्लड के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर तभी जो जियान होता है वो 8 घंटे बाद अपनी आंखें खोलता है और उस ब्लड को अपने मुंह के अंदर रख लेता है हेवली फ्लेम के साथ, और वो ब्लड जैसे जियान के गले के नीचे जाता है तभी अचानक से जियान की बॉडी से निकलती भयानक एनर्जी, इस वजह से तुरंत ही उसके कपड़े फट जाते और जो एनर्जी होती है जब पहाड़ों से जाके टकराती तो पूरे पहाड़ वगैरह टूट जाते हैं और साथ ही जियान के आसपास जितना भी स्पेस होता है उसके अंदर ही काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। और ये सब हो रहा था D1 एंड 1 के ब्लड की वायलेंट एनर्जी की वजह से, जिस वजह से जो जियान होता है उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था और इतनी ज्यादा हाई क्वांटिटी की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का पूरा ट्राई करने लगता है। मगर ये चीज अभी के लिए जियान के लिए करना बहुत ही तो मुश्किल है, क्योंकि उसने भी इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी एक छोटी सी बूंद के अंदर इतनी भयानक एनर्जी होगी, जिसे अगर कोई 1000 लेवल के 5 स्टार का वॉरियर भी एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता तो उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती इस एनर्जी से। मगर अभी के लिए जियान के लिए अच्छी बात ये है कि वो कोई डाउजूम वगैरह नहीं है बल्कि एक डाउशेंग है, इसी वजह से कुछ ही देर बाद उस वायलेंट एनर्जी को कंट्रोल कर लेता और उसे रिफाइन करके एब्सॉर्ब करने लगता है, मगर इसमें काफी लंबा टाइम लगने वाला
लगता। इस वजह से वो मुझसे बोलता कि इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर दो और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन लोगों को बुलाओ, क्योंकि अब इन सभी को लेके चलना है जिया के पास, क्योंकि अब टाइम आ चुका है एक बड़ी बैटल का, या फिर बोला जाए बीटीएच के अंत का। इसी वजह से दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार।